बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों को मालूम है कि तमाम ज़िलों ने और तमाम सूबों ने तज्ज़िया करके और तंदूर वालों को रेट दिया हुआ है। ये वाहिद शहर है कोयटा शहर, जब यहाँ डीसी और ईसी वगैरह जो है, जो इंतज़ामिया है या प्रेस कंट्रोल कमेटी के जो नुमाइंदगान है जो उधर आता है, इन लोगों ने अपनी तरफ से एक रेट मुकर्रर कर दिया 360 ग्राम 30 रुपये पर। तो ये तो इन लोगों का नुकसान है। ये रो रहा है कि हमारा लोगों का नुकसान है। ना नईम साहब को बुलाया, न किसी और तंदूर वालों को बुलाया है कि आ जाओ बैठ जाओ, हम तो वो रेट दे देंगे और आपका क्या वो है। तो सबसे पहले तो इनका हक था कि ये इन लोगों को बुलाया था और बुलाता था और इनके साथ मशावरत करता था, फिर इसके बाद जो है रेट तय करता था। बस सटी पट्टी रेट दे दिया है डीसी साहब और ईसी साहब ने कि बस यहाँ मजिस्ट्रेटों का बाज़ार गर्म रखे, रेट तय नहीं करेंगे। इसका क्या है, एक दिन में तज्ज़िया करो, दूसरे दिन में रेट दो, कौन सा मुश्किल काम है। हम और नईम साहब 10 दफ़ा उनके पास गया था कि भाई आ जाओ तज्ज़िया करो, तज्ज़िये के बाद हम लोगों को रेट दो। नईम साहब ने बोला कि जितना रेट देता है उतना दो, दूसरे ज़िलों से 10 रुपया 10 ग्राम जो है हम लोगों को ऊपर दो। लेकिन ये छापे जब आप मारता है, ये जब लोगों को लाता है, ये जो 50,000 से लेकर लाख रुपए जुर्माने करता है और फिर बाद में इसको जेल बेचता है, ये तो नारवा अमल है लोगों के साथ, बहुत नारवा अमल है। और ये जुल्म है लोगों के साथ, ताजरों के साथ, दुकानदारों के साथ। ये कौन सा तरीका है? बंदे को लाओ 50,000 जेब में डालो, बस उसको छोड़ दो, ये कोई तरीका है? ये तो बतखोरी है, इसको हम बतखोरी कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जुर्माना है, ये बतखोरी जुर्माना 5,000 या 10,000 रुपये जुर्माने होता था। ये तो हमेशा आता है ये चीज़ें। लेकिन रेट का हक तो इनका है, रेट दो और सही मानों में रेट दो, तज्ज़िया करो। हुकूमत है, सिस्टम है, 4 बंदे आप दो, 2 बंदे नईम लाला दे देंगे। जब तो 5-6 तंदूरों का रेट लाओ, उसी दिन में एक दिन में तज्ज़िया भी होता है, एक दिन में रेट भी तय होता है, सब कुछ तय होता है। तो ये जब नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, तज्ज़िया इसलिए नहीं करते, रेट इसलिए नहीं देता है कि वो मजिस्ट्रेटों का वो पैसे जो है वो फिर बंद होता है। जब रेट तय हो जाए फिर तो मजिस्ट्रेटों का पैसे बंद होता है। और 360 ग्राम जो इनको वारा नहीं खाता है। ये कह रहा है कि हमारा 8,000 एक दिन का नुकसान होता है, हम कैसा 360 ग्राम चलाए। भाई इधर तंदूर वालों के लिए, दुकानदारों के लिए कोई सहूलत नहीं है। इधर ये नहीं है, अभी आप आ जाओ, अरे का बिजली का बिल देखो कितना बिल आ रहा है, तो गैस का बिल देखो, और बाकी कौन सा सहूलियत इसने दिया है। पानी ये टैंकरों में लाता है, ये तो बहुत परेशानी की बात है। इनको क्या पता है, कुछ भी नहीं है। दुकानें जो है ज़्यादातर किरायों का है और मज़दूरों का मजदूरी है। पानी टैंकरों में लाता है, गैस का बिल, बिजली का बिल, इतना बारी बारी बिल आता है कि आप हैरान हो जाता है, आपको ख़ुद पता है। और बिजली का लोड शेडिंग तो ये 1 महीने से शुरू हुआ है, आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली का बहुत सख्त लोड शेडिंग है। हम तो इसका मज़म्मत करते हैं कि जब बिजली गर्मी आता है तो ये लोग बिजली शार्ट करता है। और गैस भी इसी तरह है, गैस का भी लोड शेडिंग है। तमाम तंदूर वाला रो रहा है, तमाम लोग रो रहे हैं, तमाम घर वाले जितनी भी आवाम है कोयटा शहर का या ताजर हजरात है, सब रो रहा है कि गैस का इतना लंबा लोड शेडिंग ज़िंदगी में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ये हमारा शहर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत जुल्म है। सहूलत मोहलत तो नहीं देता है, और ये जो 2 वक्त का रोटी कमाता है, इनको भी तंग करता है, जलील करता है। सटी पट्टी रेट के ऊपर लागू कर दिया है कि बस ये रेट चलाओ। ये तो नाजायज़ है, बदमाशी है, और क्या है। तो इनके साथ तो बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है, जुल्म हो रहा है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान इनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम खुद नईम लाला के साथ 2 दफ़ा गया है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी नईम साहब आ गया था, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आज भूख हड़ताल पर अपने साथियों के साथ बैठे हुए। तो ये मज़ीद एहतजाज करेंगे, मज़ीद एहतजाज। वो लोग छापे मार रहे हैं। नईम साहब ने बोला छापे नहीं मारो उस वक्त तक जब तक आप तज्ज़िया करें, तज्ज़िया करो, तज्ज़िया के बाद जब हम लोगों को रेट मिल जाए फिर बेशक आप छापा मारो, जब हम लोगों को रेट देवे। लेकिन ये रेट नहीं देता है, छापे शुरू है, बाज़ार में लोगों को ले जाता है और दुकानों को सील कर रहा है। आज दूसरा दिन है, धड़ाधड़ लोगों को ले जाता है। हाँ, हम बिल्कुल मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान जो है तंदूर वालों के साथ शाना बशाना खड़े और भरपूर हिमायत हम इनका करते हैं, इसका एहतजाज का हिमायत हम करते हैं। रही कि हम यहाँ पे हड़ताल बैठे, ये प्रेस कंट्रोल के नाअहली की वजह से उसने जो हमारे पे रेट मुसल्लत किया वो हमने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उसने हमारे बग़ैर पूछे, बग़ैर हम बुलाए, उसने डीसी साहब और उसके काबीना जो है उसने रेट फिक्स किया अपने तरफ से। ये गैर आइनी
جب بھی اجلاس ہوتا ہے پریس کنٹرول کمیٹی کا، تاجران، وکلا، سٹی کے لوگ، ہر پیشے کے صدور، وہاں پہ تجزیہ پہلے کیا جاتا ہے، تجزیہ کے بعد ریٹ دیا جاتا ہے. مگر کوئی صدور نہیں تھا، نہ تاجران تھے، نہ نانبائی اسوسیشن تھا، نہ کوئی اور سٹی کے لوگ تھے، نہ وکلا تھا. اس میں سب کی شرکت ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس نے غیر جو نفنامہ جاری کیا بالکل ہم کو نامنظور ہے. ہم کہہ رہے کہ مطلب ہمارے ساتھ تجزیہ کرے، جو مناسب ریٹ ہے، جو تجزیہ میں آئے مجھے قبول ہے. اگر وہ اپنے طرف سے کرے گا تو بالکل ہم قبول نہیں کریں گے. وہ چھاپے لگائے، 20 دفعہ لگائے، لوگوں کو پکڑے، جیل بھیجے، 20 دفعہ بھیجے. مگر ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. ہم اس نتیجے پہ مجبور ہو کر آج ہم تامر بھوک ہڑتال کا اعلان کیا. ہم بیٹھے یہاں پہ جب تک ہمارا مطالبہ نہیں ہوگا ہم ہڑتال. اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں. ہم نے بولا کہ پاکستان میں سٹی کا جو صوبے میں ہوتا ہے سٹی ریٹ دیا جاتا ہے ہمیں قبول ہے. اگر ضلعوں کا ریٹ دیا جاتا ہے ہمیں قبول ہے. سارے پاکستان میں روٹی کا ریٹ ابھی دیا گیا نرخ دیا، جو اچھا ریٹ دیا ہے وہ ہمیں قبول ہے. اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو ہمارے ساتھ تجزیہ کرے، ریٹ ہم کو دے دے. مطلب یہ ریٹ بالکل ہم کو نامنظور ہے جس نے اپنے طرف سے جاری کیا. نیا تاجر تنظیم ہے جو مردین آغا کے نام سے، ایک رضا کے نام سے، وہ اس کے ساتھ 2 بندے، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. برائے نام ڈی سی صاحب نے ڈال کے طور پر اس کو استعمال کیا، آگے لایا. ابھی آپ لوگ نے پریس کانفرنس کیا، 3 بندے ان کے ساتھ ٹوٹل نہیں تھے، بمائے خود وہ 3 بندے تھے اور اس کے ساتھ اندور ہے نہیں. ڈی سی لوگوں افسران بالا کو خوش کرتے کہ ہم نے تاجر سے یا نانبائیوں سے ہڑتال ختم کرائے. اس غلط فہمی ہے، لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے. ہمارے اس پہ کوئی سراسر اگر حق کے لیے لڑ رہا تھا پہلے بھی، اس نے تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی رضا محمد نے اعلان کیا تھا کہ بابا 360 گرام دیا کرو 30 روپے پہ. آج بھی وہی بات ہے. وہ تو گورنمنٹ کے ٹھیکیدار ہے. رضا محمد جو ہے اس کو اسٹینڈ ملا ہے، اس کو کنٹین سرکاری ملا ہے، ان کو اسکوٹی ملا ہے سرکاری، اس کو اسکوٹی گارڈ جو ہے وہ دیا ہے. اور باقی رہ گیا جو امردین آغا ہے اس کا تو پمپ ہے، 2 پمپ 3 پمپ ہے ان کا، جو سرکاری پیٹرول گاڑیاں کا ہے وہاں سے ڈالا جاتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو خوش کرے. انتظامیہ کی وہی پیغام ہے پریس کنٹرول کی کمیٹی انتظامیہ کو کہ جو آپ چھاپے لگا رہے ہو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. 50,000 لاکھ روپیہ جرمانہ کرو، جیل بھیجو، پھر جرمانہ کرو، اس کو نکالو. یہ غیر آئینی ہے آپ اگر لوگ کر رہے. اگر کوئی افسران والا سارے گونگے ڈورے بیٹھے، اللہ تو سن رہے، اللہ آپ کو لوگ سزا دے دے گا اگر کوئی نہیں دیتا ہے.